चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 नेटवर्क। दिन भर की बहुत सारी खबरों के बीच यहां पर जब हम आपके पास आ रहे हैं तो एक के बाद एक बड़ी सुर्खियों को लेकर के आ रहे हैं। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं अमेरिका से जो अप्रवासी भारतीय उनको भारत भेजा जा रहा है और भारत में अन्य किसी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि अमृतसर में उन्हें उतारने की कोशिश की जा रही है। जबकि इससे पहले अमृतसर को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए इजाजत मांगी गई थी तो मिला नहीं था। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका कक्कड़ का भी यही बात कहना है। वो ये कहती हैं कि दिल्ली में आपने जब शेख हसीना को उतारा था तो हिडन में उतारा था। अब की बार जब पूरे देश के लिए भारत में लोग वापस आ रहे हैं तो पंजाब को क्यों चुना जा रहा है? क्या उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? हुण जिहड़ा नवा इन्हां ने कीता है साजिश के अधीन पंजाब नूं ते पंजाबियों नूं बदनाम कर लिया। जिहड़े अमरीका तो ट्रंप सरकार बनी तो उन्होंने डिपोर्ट करने शुरू करते जिहड़े वख-वख मुल्कां दे जिहड़े उत्थे गैर कानूनी तरीके नाल गए सी। तो पहला जहाज उन्होंने अमृतसर लाया। तुसीं उस वेले मीडिया सारे मौजूद सी अमृतसर, जिहदे विच 33 गुजरात दे सी, 33 हरियाणे दे सी, 30 पंजाब दे सी, 2 महाराष्ट्र दे सी, एक मेरे ख्याल च उत्तराखंड दे सी। चलो पहला जहाज उन्होंने ला लिया, पता नहीं की क्राइटेरिया। हुण दूजा जहाज आ रहा है। दूजा जहाज भी कहने अमृतसर उतरूगा जी कल। क्यों जी? अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया दसे मैनू केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। अमृतसर नूं क्यों चुनदे हो तुसीं? बदनाम करने वास्ते चुनदे हो, पंजाबियों नूं बदनाम करने वास्ते चुनदे हो तुसीं। हद है बई। तुसीं नैशनल प्रॉब्लम है डिपोर्टेशन की। पहली गल तो यह इस वक्त मोदी का जहाज भी हवा च है। अमरीका तो आ रहा ट्रंप को मिलकर ते मगरी वो आ रहा है। ये गिफ्ट लेके आ रहे हैं कि बेड़ियां ना जकड़े हुए साडे भारती। आ गिफ्ट दिता ने ट्रंप ने, मेरा दोस्त, मेरा मेरा ये मेरा, मैं तो उनको ट्रंप बुलाता हूं, अकेला ट्रंप कैसे हो, हाउडी मोदी, है ना। अब की बार ट्रंप सरकार पता नहीं की नारे देके आ गिफ्ट लेके आ रहे हो तुसीं। कोई गल करके आए ਉਹਦੇ ਨਾਲ? जिस वेले मोदी ते ट्रंप की गल चल रही सी उस वेले वो बेड़ियां नाल जकड़ रहे होणगे जहाज च, ते उन्हां दे फौजी जहाजां च सानू भेज रहे ने। ते अपना जहाज चलो, मैं कहना कि चलो उन्हां दी आपदी पॉलिसी है, गैर कानूनी तरीके नाल गए ने, साडी ने हैगे तो साडी ने, असीं इत्थे उन्हां नूं इज्जत नाल तां रिसीव कर लीए, ठीक है ना। कोलंबिया वर्गे छोटे जे मुल्क ने कहा असीं तुहाडा जहाज नहीं लेना, असीं आपदा जहाज भेज देना, उह च असीं अपने इत्थे तुसीं अमरीका दा सैनिक जहाज इत्थे उतारी जांदे हो अमृतसर। चलिए वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तरुण चुग का एक बयान आता है। वो ये कहते हैं मुंबई हमले यानी 26/11 के मामले में ट्रंप ने हरी झंडी दे दी है, तवुर राणा को वापस लाने की बात की जा रही है और ऐसी स्थिति में जब लाया जाएगा तो भारत जल्द लाने की तैयारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। स्वागत योग्य है। भगवंत मान व मनीष तिवारी पंजाब की और देश की जनता को बताएं कि पंजाब के भोले भाले बच्चे अवैध तरीके से क्यों गए, कैसे गए, किसने भेजा, किन दलालों के हाथों उनका जीवन खराब हुआ। और 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब 3 साल से आपदा पार्टी बैठी। ये कापदा और आपदा बताएं कि उन्होंने इन दलालों के खिलाफ क्या काम किया। उन दलालों को ढूंढने की बजाय बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। आपदा कापदा पार्टी के लोग
पंजाब में रोजगार देने की बजाय उद्योग, किसानी, व्यापार, सर्विस सेक्टर पिछले 8 साल से बैक गियर में चल रहा है। आपदा की सरकार और कांग्रेस सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस मकड़ जाल, इस षड्यंत्र को रोकने के लिए कोई भी काम नहीं किया और ना ही युवकों के लिए कोई नीति बनाई, ना उनके लिए नौकरियां निकाली, ना नए रोजगार के साधन निकाले। इन दोनों पार्टियों के पास ना ठोस नीति है, ना ठोस योजना है, जिसका कारण है कि पंजाब के बच्चे, भोले वाले बच्चे दलालों के षड्यंत्र में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। वहीं यदि हम दूसरी बात करें तो फिर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी का भी एक बयान आता है। वो ये कहते हैं कि इस मामले में जो कि अमेरिका से भारत में अप्रवासी या भारतीयों को वापस लाया जा रहा है या अमेरिका जिन्हें भेज रहा है, उन्हें पंजाब में ही उतारना जायज नहीं है। यदि भगवत मान कहते हैं तो इस बात से वो किसी हद तक उनके साथ सहमत हैं, ऐसा कहते हैं। उनका यह कहना है कि ऐसा करके आप यानी भारत की सरकार जो है वो ये साबित करना चाहती है, लोगों को दिखाना चाहती है कि अधिकतर अमेरिका से जो अप्रवासी भारतीय अवैध रूप से जो वापस आ रहे हैं वो पंजाब क्षेत्र से हैं, बल्कि उसमें गुजरात से, राजस्थान से और देश के अन्य क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं। तो देश के अन्य जगहों पर उन्हें क्यों नहीं उतारा जा रहा, मनीष पूछते हैं। Well, first of all, they are not donkeys. They are human beings. They are not hardcore terrorists. They are not criminals. They went in search of an economic opportunity. It's another matter that they may have entered the United States of America illegally or in a extra legal manner. First question is whether due process was followed before deporting them. The second question is, did Prime Minister raise these concerns during his visit to the United States of America? Number three, is the government of India all right with Indian citizens being handcuffed, shackled, humiliated, treated in an ignominious manner, stripped of their human rights, completely degraded and denied basic human rights, including the right to even use the toilet without being unfettered and unshackled? Is the government of India all right with this? So therefore, under those circumstances, these are germane questions for which there are no answers. Over and above that, why are these planes landing in Punjab? I mean, what is the kind of message you're trying to send? Are you trying to send a message that every illegal immigrant to the United States of America is from Punjab? So therefore, the Chief Minister of Punjab is absolutely correct to that extent. You know, there were people from Gujarat, there were people from Haryana. You could have landed this plane in Delhi, you could have landed it anywhere. And why in Amritsar all the time? So first you made a mistake with the farmers' agitation. Now you are making a mistake again. Unfortunately, Delhi does not understand that Punjab does not take very easily to humiliation. And there is always a cost to pay when Delhi tries to humiliate Punjab. Well, first of all, चलिए, वही दूसरी तरफ यूबीडी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी का भी एक बयान आता है। वो ये कहती हैं कि पंजाब में उतारें, कहीं उतारें, भारत में लेकर के आना और उनके लिए वहां पर सही सलामत वापस ले आना, ये बड़ी बात है। ये अच्छी बात है कि वो वापस आ पा रहे हैं प्रवासी अवैध भारतीय जो थे। बात उनकी बिल्कुल सही है। अगर आप पहले जो एयरक्राफ्ट आया था, लैंड किया था, जहां पे लोगों को जंजीर बांधकर टॉयलेट की व्यवस्था ना देकर यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट से इनह्यूमन कंडीशंस में लाया गया, जिसमें से ज्यादा जो लोग थे गुजरात से थे, तो गुजरात में लैंड करने की बजाय उनको अमृतसर में लैंड किया गया, ये माहौल बनाने के लिए कि सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो पंजाब से जा रहे हैं। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है तो सिर्फ पंजाब में है, पर सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये गुजरात में भी है। हमने देखा है कि ज्यादा से जो इलीगल इमिग्रेंट्स का आंकड़ा आता है अमेरिका से, वी आर द सेकंड हाईएस्ट कंट्री जहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स पाए जाते हैं अमेरिका में। ये लोग क्यों जा रहे हैं? ये जा रहे हैं फॉर अ बेटर लाइफ, बेटर जिंदगी। और अगर एजेंट्स पे आप ट्रैक डाउन नहीं कर पा रहे हैं,
किसी भी राज्य में हो। ये सरकार की नाकामयाबी है, ये गृह मंत्रालय की नाकामयाबी है, ये अमित शाह की नाकामयाबी है। तो वो जो कह रहे हैं वो पंजाब का अस्तित्व, पंजाब का मान सम्मान रखते हुए उन्होंने जो बात कही है उससे मैं अग्रीमेंट में हूं। बात इसी तर्ज पर प्रियंका कक्कड़ जो कि आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका भी एक बयान आता है। वो ये कहती हैं आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, आप पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, उनका यह कहना है कि क्या अप्रवासीय तौर पर जो भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है उनमें केवल और केवल पंजाब के ही लोग अवैध रूप से गए थे क्या? यदि देश के अन्य हिस्सों से गए थे तो उन्हें दिल्ली में क्यों नहीं उतारा जा रहा है? मैम, पहले 104 भारतीयों को लेकर के अमृतसर एयरपोर्ट पर यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड करता है, उसको लेकर के तमाम राजनीति होती है। आज भी 119 के आसपास इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के अमृतसर एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड करने वाला है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा कि सारे प्लेन्स यहीं लैंड क्यों कर रहे हैं अमृतसर में। देखिए, ये भाजपा की निम्न स्तर की राजनीति है कि वो पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जब उस अमृतसर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की ऑपरेशन की डिमांड की थी हम लोगों ने, तब मना कर दिया गया फिजूल के एग्जाम्पल्स देके, फिजूल के कारण निकालकर। अब जब ये एक इंटरनेशनल मामला है ना, पूरे देश के लोग वापस आ रहे हैं, तो उनको आप करिए लैंड, हिंडन पे लैंड करिए जहां पे आप शेख हसीना को लैंड किए थे शरण देने के लिए हमारे देश में, या फिर दिल्ली लैंड कीजिए, या फिर अंबाला में लैंड कीजिए। आपको जानबूझकर पंजाब में ही इसलिए लैंड करना था क्योंकि आपको पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करना है। पिछली बार भी देखिए, अगर आंकड़े देने ही हो, हैं सब हमारे भाई बहन, पर अगर आंकड़े देने ही हैं तो पिछली बार तो 33 गुजरात से थे, अपना 30 पंजाब से थे, तो फिर गुजरात में लैंड करना चाहिए था। इस बार भी जब ये प्लेन आ रहा है तो हमारे पूरे देश के लोग वापस आ रहे हैं, तो इनको सम्मानजनक वापस लाना चाहिए था। हमें तो अपना प्लेन भेजना चाहिए था। जिस टाइम आप सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हाथ मिला रहे थे, उस टाइम पे हमारे देश के लोगों को हथकड़ियों में यूएस के मिलिट्री प्लेन में वापस भेजा जा रहा था। हम अपना प्लेन भेज देते, सम्मान से लाना चाहिए था। अब भी आप कैसी राजनीति कर रहे हैं? आप सिर्फ पंजाब को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतों पे उतारू हैं। ये बेहद गलत है, बेहद निंदनीय है। बहुत शुक्रिया मैम। पहले 104 भारतीयों को लेकर के चलिए, वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो फिर उमर अब्दुल्ला का भी एक बयान आता है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं, उन्हें पंजाब की चिंता है। दरअसल यदि पूरे भारत के लोग वापस आ रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में केवल पंजाब में ही क्यों लोगों को उतारा जा रहा है? वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है कि पंजाब के मुतालिक वो चिंतित होंगे, बिलखसूस इस बात पे कि सिर्फ पंजाब के लोग ही अमेरिका से वापस नहीं भेजे जा रहे हैं, और भी रियासत हैं, और शायद पंजाब के मुकाबले दूसरी रियासतों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ये अमेरिकी जहाज़ जो हैं इनको अमृतसर में ही उतारा जा रहा है। तो उनकी अगर इसके बारे में कोई खदशात है या शिकायत है, जायज़ है। सर, अभी 3 और एम्प्लॉइज़ को टर्मिनेट किया गया है इन टेरर लिंक्स, सो द ऑर्डर हैज जस्ट कम, तो किस तरह देखते हैं? अगर के इनके खिलाफ सबूत है, उन्हें सफाई देने का मौका मिला और वो सफाई नहीं दे पाए तो चलिए, लेकिन अगर बिना उन्हें सुने ये कदम लिए जा रहे हैं तो कानून तो ये कहती है कि जब तक किसी को दोषी साबित नहीं किया जाता उसको निर्दोष माना जाता है, और हर किसी को अपनी सफाई में कम से कम बोलने का मौका, हर किसी को अदालत में बोलने का मौका मिलता है। यहाँ पे भी कम से कम सुनवाई हो, अगर सुनवाई के बाद वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकता फिर जो कदम उठाने उठा लीजिए। तो बिल पर असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये मुस्लिम्स के साथ दगा होगा अगर ये कानून बनता है। ये कानून है ही मुसलमानों के खिलाफ, इस कानून के और पीछे और कोई वजह है ही नहीं।
चलिए वहीं दूसरी तरफ पंजाब के ही एक और नेता पूर्व मंत्री गुलजार सिंह कहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे सोची समझी षड्यंत्र या राजनीति कही जा सकती है। उनका कहना है कि केवल और केवल क्या पंजाब के ही लोग पूरे देश से अवैध तौर पे, कथित अवैध तौर पर उनका यह कहना था कि क्या अमेरिका के लिए जा रहे हैं, यदि नहीं तो पंजाब में ही क्यों लैंड कराया जा रहा है। अपनी बदकिस्मती है पंजाब दी, पंजाबियों दी कि ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੜਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਰਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਉਤਰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਚਾਲੀ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਬਾਰਡਰ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਟੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੇਜੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜਨ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ। ਉਹ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਤਰੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ जिथे इंटरनेशनल। चलिए वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का भी एक बयान आ रहा है। सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि हम सवाल क्यों नहीं पूछें, सरकार विदेश नीति में विफल है। गुजरात में पिछली बार जो लोग लैंड किए थे, गुजरात की संख्या ज्यादा थी, पंजाब के लोग कम थे, उसके बावजूद भी आपने पंजाब में लैंड कराया। ये कुल मिलाकर के आप पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात वो ये कहती है कि अमेरिका में गए तो थे भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन इस विषय को, हमारे जो लोग हैं इनके वापसी वाले विषय को पटल पर नहीं रखा। ये बात अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाती है कि पिछली बार जो 104 लोगों को लेकर विमान आया था उसमें अधिकांश गुजरात के लोग थे। वो विमान यहाँ क्यों आया, वो विमान पंजाब क्यों आया, वो गुजरात क्यों नहीं गया? ये सवाल तो अपने आप में पूछे जाएंगे। लेकिन मुझे उससे ज्यादा बड़ी तकलीफ इस बात की है कि जब कल नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल पूछा गया और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वो मौजूद थे, तो उन्होंने एक बार भी जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़नाएं हुई, जो हमारे लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला गया, जो 40 घंटे तक उनको हथकड़ी लगाई गई, बेड़ियां लगाई गई, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, उसमें बच्चे थे, उस मुद्दे को उठाया ही नहीं उन्होंने। आप देश के प्रधानमंत्री थे, इतनी अमानवीयता हमारे लोगों के साथ हुई, आपने उस मुद्दे को ही नहीं उठाया। तो सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से विफल है। असलियत यह है कि आज सरकार टेस्ट पर है कि क्या आज भी हमारे लोग ऐसे ही बेड़िया और हथकड़ी लगा के लगाए जाएंगे और सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी। कल मोदी जी ने मूक दर्शक बनना कबूला था। मैम, दिल्ली सीएम जो पूर्व सीएम थे केजरीवाल, उनके ट्विटर हैंडल को लेकर। चलिए वहीं दूसरी तरफ पंजाब में प्रदेश के प्रवक्ता है अनिल सरीन, वो कहते हैं आप आंकड़ों की बात यदि करते हैं तो इन आंकड़ों को एक बार समझ लीजिए। 119 लोगों को लेकर के जो उड़ान भर के यहां भारत में लैंड करने के लिए जो विमान आई, उसमें से 49 पंजाब के हैं। जाहिर है पंजाब में ही लैंड करेगा, अधिकतर लोग जहां के होंगे विमान वहीं लैंड करता है।
करें। जो लोग डिपोर्ट होकर भारत आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें अधिकतर पंजाब के हैं। जो पहले लगभग 100 यात्रियों का प्लेन आया, उसमें से 33 पंजाब के थे, और आज जो प्लेन 119 का आ रहा है उसमें 66 जो है वो पंजाब के हैं। सो मैं समझता हूं कि ये बेवजह से इस विषय पर राजनीति की जा रही है कि प्लेन कहां लैंड कर गया। विषय तो यह है कि ये लोगों को इलीगली अमेरिका में किसने भेजा। लाखों रुपया खर्च कर ये जो लोग हैं, चाहे पंजाब के हैं चाहे अन्य क्षेत्रों के हैं, लाखों रुपया अपनी जमीन बेचकर, अपना मुश्किल से पैसे जुटाकर विदेश में गए इन ट्रैवल एजेंटों को पैसे देकर, वो भी इल्लीगल तरीके से। पंजाब सरकार बताए कि उन ट्रैवल एजेंट्स के ऊपर क्या कार्रवाई की है इन्होंने। जो 33 लोग पहले वापस आए थे, वो किन ट्रैवल एजेंट्स के माध्यम से गए थे, इसके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई की पंजाब सरकार बताए। और जिस तरह की भाषा पंजाब के मुख्यमंत्री ने कल प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल की, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हम समझ सकते हैं कि कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब सूर्य अस्त हो चुका था, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हम पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दुख की बात है वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं और बेवजह राजनीति कर रहे हैं इस विषय के ऊपर। बेहतर तो यह होता कि वो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते कि ये 33 लोग आए थे, इनको किन किन ट्रैवल एजेंटों ने भेजा था और उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की, इसका ब्यौरा देते। वो मैं भगवंत मान की स्टेटमेंट की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। चलिए, वहीं दूसरी तरफ रामदास अठावले लव जिहाद वाले मामले पर कहते हैं कि यदि इसे लेकर के कोई कानून या कोई बिल पास होता है तो यह बहुत अच्छा है। धर्मांतरण को लेकर के किसी भी तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि लव जिहाद पर जो कानून आ रहा है उसमें कानून आना चाहिए, लेकिन उसमें मेरा कहना इतना ही है कि जो फोर्सफुली अगर कोई धर्मांतर करते होंगे, अगर हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का होगा तो उनका प्यार होता है, जिस तरह हिंदू और दलित में भी होता है, हिंदू हिंदुओं में भी होते रहता है। तो मुझे लगता है कि जब दो नौजवान लोग एक साथ आते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन लड़कियों का धर्मांतर करना ठीक नहीं है। कानून अगर बनता है तो उसमें इसका प्रावधान होने की आवश्यकता है कि भाई लड़की को मुस्लिम बनाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। और जिस तरह दो नौजवान एक साथ आते तो वो शादी करते हैं, तो लेकिन फोर्सफुली धर्मांतर के लिए हमारा भी विरोध है। और जब कानून बनेगा तभी यहाँ ध्यान देकर कानून बनना चाहिए। मुझे लगता है कि लव जिहाद पर जो कानून आ रहा है उसमें कानून आना चाहिए, लेकिन उसमें मेरा कहना इतना ही है कि जो फोर्सफुली अगर कोई धर्मांतर करते होंगे, अगर हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का होगा तो उनका प्यार होता है, जिस तरह हिंदू और दलित में भी होता है, हिंदू हिंदुओं में भी होते रहता है। तो मुझे लगता है कि जब दो चलिए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई का एक बयान आता है। वो ये कहते हैं कि कोई कैसे किसी से जबरन धर्म परिवर्तन करा सकता है, किसी का धर्मांतरण कर सकता है। कानून की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि लव जिहाद वाले मामले पर महाराष्ट्र में जो नए कानून, नए बिल की बात हो रही है, विरोध होना चाहिए। टीम बनाई है और जिसमें इंक्वायरी की जाएगी। और कैसे देखते हैं आप इस चीज को? एक तो गलत बात है कि फोर्सफुली कन्वर्शन होता ही नहीं। फोर्सफुली कन्वर्शन कैसा होगा? ऐसा है, दलितों में से या आदिवासियों में से जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनका कुछ हद तक कन्वर्शन होता है। वो जाति व्यवस्था के जरिए उनको तकलीफ दी जाती है, तो उनको ऐसा लगता है एक तरह से क्रिश्चियन या मुसलमान होंगे तो मुक्ति बन जाएगी, इसलिए होता होगा। ये लव जिहाद जो बोल रहे हैं उनको, ये क्या कानून है? कानून में इसमें कोई ये नहीं। हमारे संविधान में आप कौन से भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, इतना ही नहीं, आप बिना कोई भी रिलीजन न पालने वालों को भी यहाँ उतना ही स्थान है। ये देश रिलीजियस देश नहीं है, ये देश सेक्युलर है। यहाँ अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग भाषा के लोग,
अलग अलग वंश के लोग यहाँ रहते हैं और सब एक है, उनको क्यों आप बिगाड़ रहे हो? कुछ जरूरत नहीं। ये जानबूझ के उनको हमेशा, एक तो अभी जो कमेटी की है, मैं कमिश्नर जो चेयरमैन है उनको पूछना चाहता हूँ, आपके पास ऐसी कितनी केसेस आई हैं? एक कोई लेडी है आरएसएस की, वो कहती है बहुत सारे केसेस आए, लेकिन एक भी केस वो बता नहीं पाई। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये देखिए, हिटलर ने भी इस तरह से किया था कि जू और आर्यन ऐसा अगर मैरिज होगा तो दोनों को मारते थे वो। इतना ही नहीं, बल्कि जू आर्यन और आर्यन की मैरिज है, लेकिन उनके दादा या परदादा अगर उनका मैरिज ऐसा हुआ होगा तो भी वो मान्य नहीं करते थे, तो भी उनको सजा होती थी। तो मैं यहाँ हिटलर शाही लाना चाहते हो क्या? क्या करना चाहते हो आप? मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि महात्मा गांधी। चलिए वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रसाद लोढ़ा का एक बयान आता है। वो ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई देता हूं। उन्होंने 7 सदस्यीय जो समिति बनाई है, 12 करोड़ लोगों की तरफ से उनको धन्यवाद है। लव जिहाद वाले मामले पर इसकी आवश्यकता थी। हिंदू समाज इसकी मांग कर रहा है और पूरे देश के अंदर ऐसी घटनाएं बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गई हैं और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं महाराष्ट्र के 12 करोड़ लोगों की तरफ से कि मुंबई जो ऐसी घटनाओं का केंद्र बना हुआ है उसके अंदर उन्होंने इस समिति की स्थापना करके इसके बारे में आने वाले समय में हमारे महाराष्ट्र की बच्चियों को सुरक्षा मिलेगी और उनके परिवार वालों को भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। ये बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने किया है। मुंबई के अंदर पिछले 1 साल में घटी हुई 5 घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़ी घटनाएं, छोटी घटनाएं तो बहुत होती है जो रिपोर्टेड नहीं होती है। श्रद्धा वालकर, अयूब खान ने मर्डर किया, रूपाली चंदन सिवे, इकबाल शेख ने मर्डर किया, पूनम क्षीरसागर, निजाम खान ने मर्डर किया, यशस्वी शिंदे, दाऊद शेख ने मर्डर किया, सोनम शुक्ला, साजिब अंसारी ने मर्डर किया। ये सब केसेज मर्डर के चल रहे हैं। ये एकमात्र आरोपी, इसमें आरोप कब सिद्ध होगा क्या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है, पर एक जाति विशेष के लोग जिस तरह से एक दूसरी जाति विशेष की लड़कियों को टारगेट करते हैं, ये लव जिहाद नहीं तो और क्या है। और जब मैंने विधानसभा के अंदर इसके ऊपर चर्चा लाई तो मेरे खिलाफ में रईस शेख जैसे एक आमदार ने जो इसके खिलाफ में कोर्ट में केस किया और दिल्ली में गए। रईस शेख जैसे लोगों को पूछना चाहिए, इनके परिवार के लोगों के इनको कभी न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रईस शेख जैसे आमदार अपना जनप्रतिनिधि का जो उनका जिम्मेदारी है उसको मिसयूज करके एक पर्टिकुलर लव जिहाद के लोगों को संरक्षण देना चाहते हैं, ऐसा मेरा उनके ऊपर आरोप है। तो चलिए, लगातार हम आपको एक के बाद एक बड़ी सुर्खियों से रूबरू करा रहे थे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब मिलेंगे बहुत सारी खबरें आपके लिए इंतजार कर रही हैं। जाइएगा मत, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिएगा इंडिया 24/7 नेटवर्क।